लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है और इस बार लोकसभा चुनाव में वैसा परिणाम नहीं रहा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अनुमान लगाया था। फिलहाल चुनाव परिणाम आने के बाद से ही कर्मचारियों ने अपनी मांगों को उठाना शुरू कर दिया है और कर्मचारियों का ये भी कहना है कि इस बार विपक्ष मजबूत रहा। इसका कारण थे कर्मचारी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। कई सारे विभाग, कई सारे संगठनों ने फिर से आवाज उठाना शुरू कर दिया है और उन्हीं में से एक है बीडीसी प्रतिनिधि, जिनका हाथ ग्राम विकास में बहुत बड़ा होता है और इन सदस्यों की कई सारी समस्याएं हैं। इनका कहना है कि सरकार में कोई भी सुनने वाला नहीं है। आजतक टीवी ने स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की और टेलीफोनिक वार्ता में नवनीत शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको ये ऑडियो सुनाते हैं। नवनीत जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीडीसी प्रतिनिधि हैं वो लंबे समय से अपनी समस्याओं को सरकार से अवगत कराते चले आ रहे हैं। लगभग 2020 से ये कर्मचारी लगातार आंदोलन भी करते चले आ रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई। इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? अटल टीवी को सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी संघ नवनीत शुक्ला धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लगातार हमारे संघर्ष में अटल टीवी आवाज बन रही है। इसके लिए सभी ब्यूरो को, सभी को बहुत बहुत आभार। आपको मैं अवगत करा दूं कि पिछले लगभग 32 महीने से प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ विजय दादा की सोच, संरक्षक कृष्ण जी के संरक्षण में लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहा है। लगभग 5 बार लखनऊ इको गार्डन में लगभग 50,000 बीडीसी भाई बहनों के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया और आज अभी जो भी अधिकार हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। मैं धन्यवाद, इसके पहले भी आपके अटल टीवी पर मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे संघर्ष को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्र पंचायत सदस्य जो लगभग 2000 वोटर्स पर चुनकर आते हैं, प्रधान से संवैधानिक तौर पर बड़े हैं। बाबा साहब के ग्रंथ में जो 3 टायर सिस्टम है उसके एक अभिन्न अंग हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन के सीडीओ, बीडीओ, डीएम द्वारा अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं हुआ। इन 80,000 बीडीसी और उनके परिवारों को बहुत ही जनता के बीच बेइज्जती महसूस हो रही है। इसलिए आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सराहनीय कार्य रहा है, लेकिन अभी तक वो दिया गया जो भी जियो थे वो धरातल पर लागू नहीं हुए। इसकी वजह से हमारा बीडीसी क्षुब्ध है, उसका परिवार क्षुब्ध है और चूंकि 2000 मतदाताओं पर चुनकर आता है इसलिए उसके क्षेत्र की जनता भी क्षुब्ध है। हम यही आपसे आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहेंगे कि बीडीसी के हितों में जो भी संभव हो सके, क्योंकि बीडीसी भी एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और एक स्वच्छ चरित्र का और अच्छे विचारों का व्यक्ति बीडीसी होता है जो प्रधान से बड़ा है और चुनाव आयोग में वो धनराशि देता है, जमानत राशि देता है, घर घर जाकर वोट मांगता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधि करते हैं। लेकिन अभी उसको नैतिकता के आधार पर देख लीजिए। आपको मैं बता दूं, बड़े दुख के साथ मैं इस अटल टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं जिस क्षेत्र पंचायत सदस्य को पूर्व माननीय ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी ने अधिकार दे दिया था कि वो मनरेगा के तहत इंटरमीडिएट वर्क कराएगा, मतलब जो 2 गांव के बीच जोड़ने का कार्य है, जो 2 मजरों के जोड़ने का बीच में रास्ता है या नाला है, वो क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा होगा, लेकिन वो अभी तक धरातल पर लागू नहीं हुआ। और दुख की बात ये है, आज 1961 से बहुत सारे समाज सेवी हुए, बहुत सारे राजनीतिक दल हुए, जो शोषित और वंचित वर्ग है उसके लिए बहुत सारे लोग आगे आए हैं, लेकिन आज बीडीसी वंचित है। जिस मनरेगा में उसे कार्य कराने का अधिकार है उस मनरेगा में मेरा बीडीसी भाई टुकनी होता है। ये भारतवर्ष के लिए एक शर्म की बात है कि एक नौजवान साथी जो 2000 वोटर्स पर चुनकर आया है, जिसको हम सभी ने नेता चुना है और चुनाव आयोग ने उसे प्रमाण पत्र दिया है,
उसके बाद उसे उस मनरेगा में कार्य करना पड़ रहा है, उसी जनता के बीच टुकनी ढोना पड़ रहा है। जी ये सबसे शर्म की बात है। जी नवनीत जी, आज अगर बात जी करें लोकसभा चुनावों की, तो लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा जितना कि भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखा था, जितना उन लोगों ने अनुमान लगा रखा था। और आपका भी कहना है कि सरकार की तरफ से तो चीजें हो रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से हिला-हवाली की जा रही। तो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम अच्छे नहीं है, इसका कारण कहीं ये अधिकारी ही तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारियों में, प्रतिनिधियों में इस बात का रोष है कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जी 1 साल में 6 बैठक होनी चाहिए। जी उसमें कहीं निम्नतम और उच्चतम की बात नहीं लिखी हुई है, जी जबकि माननीय सरकार द्वारा इन्हीं अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराए गए ब्लॉक स्तर पर। जी लेकिन उसी किताब, जो किताब ये ट्रेनिंग के दौरान बांट रहे हैं, उसी के 4थे नंबर पेज पे लिखे हुए कोई भी अधिकार को ये धरातल पर उतारना नहीं चाहते। जी 6 मीटिंग का 6,000 रुपए, मतलब जी प्रति मीटिंग 1,000 रुपए मिलना चाहिए। साल में 6 बैठक होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ, विश्वास के साथ कहता हूं, किसी भी जी ब्लॉक पर, किसी भी जिले में 6 जी बैठक ना तो प्रमुख जी करा रहे हैं, ना बीडीओ साहब करा रहे हैं। जी क्यों नहीं करा रहे? जब माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 बैठक निश्चित कर दी, तो इस जी प्रशासन के लोगों को काम करना चाहिए। जब जी 3 लाख रुपए बीमा क्षेत्र पंचायत सदस्य को दे दिया गया, तो उसे मृत होने पर एक जी बीडीसी का मतलब है वो एक सदन का सदस्य है। जी प्रधान अगर आकस्मिक उसका निधन होता है, तो जी उसको बड़ी इज्जत के साथ उसके परिवार को 10 लाख रुपए दे दिया जाता है बीमा। जी लेकिन हमारे बीडीसी को किसी की परवाह ही नहीं है, जी जबकि सरकार ने पूर्व से करोड़ों रुपए जो जनप्रतिनिधि कल्याण कोष में डाल रखा है पैसा। जी मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम हम बीडीसी भाइयों के लिए 4 अधिकार दिए हैं। जी ये प्रशासन उनकी बात को सुन नहीं रहा है। मैंने बार बार कहा है, ये लोकतंत्र की अवमानना है, हमारे मुख्यमंत्री जी की अवमानना है जी कि उनके दिए हुए आदेशों का पालन जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। हार जी का प्रमुख कारण है प्रशासनिक अधिकारियों की, लोगों की अनदेखी करना। ये जी फीताशाही, ये तानाशाही इनकी चल रही है। जी उसकी वजह से जनता नाराज है, हमारा बीडीसी नाराज है। जी इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जो बीडीसी संगठन है, उन लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है, किस प्रकार से इन समस्याओं से निकला जा सकता है? अभी विगत 20 जून को ही 2 जी दिन पहले जी हम लोगों ने पूरे प्रदेश के मुख्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जी माननीय जिला अधिकारी को दिया है। जी लगातार देखिए, हम गांधीवादी हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, जी हम अब्दुल कलाम वादी हैं, जी हम किसी पार्टी के वादी नहीं हैं, हम लोग जी गैर राजनीतिक हैं। जी और आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी ये अधिकार धरातल पर लागू कर दिए होते, जी या विपक्ष ने हमारा साथ दिया होता, जी हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं, जी वहां पर जहां पर 1000-2000 वोटों से हार जीत हुई है, जी अगर हम पक्ष के साथ होते तो ये 4000-5000 वोटों से जो लोग हारे हैं, जी इसको हम लोग मैनेज करने का माददार रखते थे। जी हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य 2000 वोटर्स पर चुनकर आता है, लगभग 5000 की आबादी के ऊपर प्रतिनिधित्व करता है, क्षेत्र पंचायत का प्रथम सदस्य होता है। जी लेकिन विपक्ष ने भी मेरा संघर्ष में साथ नहीं दिया। आज उसकी सीट 37 नहीं, इससे बढ़ जाती। जी अगर हमारा साथ लड़ाई में, हमारे संघर्ष में विपक्ष ने दिया होता, जबकि जी हमने हर स्तर पर, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी रहे हो, चाहे डिम्पल यादव जी, चाहे शिवपाल जी रहे हो, चाहे उनके कार्यालय पर जाने रहा हो, चाहे उनको खत लिखना हो, जी हर तरह से आप यकीन मानिए पिछले 32 महीने में जी हमने पोस्ट कार्ड भेजो अधिकार पाओ आंदोलन चलाया। जी हजारों की संख्या में प्रदेश से 80,000 बीडीसी हैं, हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारे पोस्ट कार्ड गए हैं। जी हमने पोर्टल के माध्यम से, हमने ब्लॉकों पर ज्ञापन देकर, जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर, सीडीओ को ज्ञापन देकर, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे बीडीसी की अनदेखी ये प्रशासन कर रहा है। जी फिर मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और आग्रह जी करूंगा कि आज 80,000 परिवार है, ये जी केवल 80,000 बीडीसी नहीं है, जी जो कम से कम 100 वोट हिलाने की बहुत अच्छे से मात्रा रखता है। जी अगर मेरे संगठन के माध्यम से जो मांगी गई हैं,
जी। नरेगा में बताइए अधिकार दिए हुए 15 दिसंबर 2021 को ये सारे अधिकार हमको प्राप्त हुए जी। और आज 24 चल रहा है। आप यकीन मानिए अभी जी। किसी भी अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर नहीं है। जी। ये विडंबना है जी। कि एक मुखिया है जिसको इस उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी ने चुना है, जी। लेकिन हमारे बीडीसी को अधिकार नहीं मिले हैं। वहां जी। तक उसको जो मतलब पानी तो सप्लाई कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के, लेकिन हमारा बीडीसी आज भी प्यासा है। और जी। संगठन बहुत सारे बीडीसी के प्रदेश में हैं, जी। लेकिन जो प्रधान क्षेत्र पंचायत बीडीसी स्वाभिमान संघ है, ये जी। निस्वार्थ भाव से, संकल्पबद्ध तरीके से, ईमानदार तरीके से केवल और केवल बीडीसी हित के लिए लगातार प्रयासरत है। और हम तब तक लड़ेंगे, जी। तब तक लड़ेंगे जब तक इनका अधिकार न मिल जाए, जब तक इनका पद प्रधान से संवैधानिक तौर पर बड़ा ना हो जाए। उसी प्रकार इनको जी। निधि मिल जाए अपने समाज, क्योंकि ये जनता के बीच में चुनकर आते हैं, इनका भी जवाबदेही होता है। जी। नवनीत जी, लेकिन मैं जानना चाहूँ, मनरेगा में बताइए, मनरेगा में टोकनीड हो रहा है। जी। जिस मनरेगा में उसको अधिकार मिला हुआ है, जी। एक बीडीसी के मर जाने पर उसको बीमा दिलाने वाला कोई प्रशासन के व्यक्ति उसे पूछता नहीं है। जी। ये विडंबना है। जी। मैं मानता हूं ये गलत है। बीडीसी एक क्षेत्र पंचायत है। जी। अगर एक लाइट लगवाएंगे आप खड़ंजा उसके वार्ड में लगवाएंगे,